हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंटीग्रेशन। पिछली वीडियो में हमने डिफरेंशिएशन के बारे में बात की थी, और अगर आपको डिफरेंशिएशन अच्छे से समझ आ गया तो इंटीग्रेशन आपको बहुत इजीली समझ आ जाएगा, क्योंकि इंटीग्रेशन इज जस्ट द रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन। ये द प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन इज जस्ट द रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन। और जैसे डिफरेंशिएशन को हम डी वाई बाई डी एक्स से डिनोट करते थे, यानी कि कोई अगर y फंक्शन है तो उसे डिनोट करते थे डी वाई डी एक्स, और यहाँ y रखते थे उस फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू x डिफ्रेंशिएशन करते थे। सिमिलरली इंटीग्रेशन में हम इस सिंबल से डिनोट करते हैं इंटीग्रेशन को। स्टार्टिंग में मैंने कुछ बेसिक रूल्स लिखे हैं इंटीग्रेशन के। तो पहला देखिए, ये है मेरा इंटीग्रेशन का साइन। यहाँ x डी एक्स की पावर ज़ीरो है। x की पावर ज़ीरो या किसी की भी पावर ज़ीरो होती है, डेट मीन्स वो वन है, यानी कि इंटीग्रेशन करना है हमें dx का। तो रूल क्या है कि जो पावर होती है ना, उसमें हम एक ऐड कर देते हैं और उसी से डिवाइड कर देते हैं, यानी कि इसका आ जाएगा x, यानी कि dx का जब मैं इंटीग्रेशन करूँगी तो उसका इंटीग्रेशन आएगा x। सिमिलरली अगर यहाँ पावर x रेज़ टू पावर वन dx है तो इसमें भी यही हो जाएगा कि पावर में एक ऐड हो जाएगा, उसी से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा एक्स स्क्वेयर बाई टू। अगर एक्स स्क्वेयर डी एक्स का करेंगे तो एक्स क्यूब बाई थ्री आ जाएगा। इन जनरल मैंने लिख दिया कि एक्स रेज टू पावर एन डी एक्स का अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो वो आएगा एक्स रेज टू पावर एन प्लस वन, उसी से हम डिवाइड कर देंगे, यानी कि एन प्लस वन से हम डिवाइड कर देंगे। तो ये आ गया हमारा जनरल फॉर्मूला, दैट इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेज टू पावर एन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर एन प्लस वन बाई एन प्लस वन। अब आप देखिए, यहाँ तो बता दिया मैंने कि ज़ीरो से लेके एन तक जितनी भी टर्म्स हैं उनका इंटीग्रेशन का ये रूल है। लेकिन अगर पावर नेगेटिव में आ जाए और सिर्फ वन के लिए, यानी कि अगर एक्स रेज टू पावर माइनस वन हो, दैट इज़ डी एक्स बाई एक्स हो, उसका अगर इंटीग्रेशन करना हो तो ये वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा, क्योंकि अगर इसमें प्लस वन करेंगे तो वो तो ज़ीरो ही हो जाएगा। इसलिए इसका इंटीग्रेशन होता है log x, यानी कि एक्स रेज टू पावर माइनस डी एक्स या डी एक्स बाई एक्स का इंटीग्रेशन होता है हमारा log x। लेकिन ये माइनस में सिर्फ वन के लिए है, माइनस टू माइनस थ्री जितनी भी टर्म्स हैं उनके लिए नहीं है। जैसे माइनस टू में तो सेम यही वाला फॉर्मूला लगेगा, माइनस टू भी प्लस वन करना है, उसी से डिवाइड करना है, तो आंसर आ जाएगा हमारा माइनस वन बाई एक्स। ये सिंपल इसी रूल से करना है। अब बात करते हैं सेकेंड की। अब देखिए, ये वाला फॉर्मूला था, अगर इसके आगे कांस्टेंट टर्म आ जाए तो सिमिलरली डिफरेंशिएशन में किया था वैसे ही कांस्टेंट टर्म हमारी आगे आ जाएगी, और एक्स रेज टू पावर एन डी एक्स का हम इंटीग्रेशन कर देंगे इस रूल से। अब बात करते हैं तीसरे की। जैसे डिफरेंशिएशन में डिफरेंशिएट करते हैं दो फंक्शन को, अगर वो सब्ट्रैक्शन या एडिशन में हो तो अलग अलग कर देते हैं। सिमिलरली इंटीग्रेशन में कर देंगे इसका अलग और इसका अलग। और जैसे डिफरेंशिएशन में ई रेज टू पावर एक्स डी एक्स का डिफरेंशिएशन ई रेज टू पावर एक्स ही आता है, सिमिलरली उसका इंटीग्रेशन भी ई रेज टू पावर एक्स ही आता है। लेकिन अगर यहाँ इसके आगे कोई कांस्टेंट टर्म मल्टीप्लाई होती है तो वो क्या आ जाएगी, डिवाइड में। डिफरेंशिएशन में ये चीज़ मल्टीप्लाई में आती है, लेकिन इंटीग्रेशन में ही चीज़ डिवाइड में आती है, क्योंकि यहाँ सारी चीज़ें हम डिवाइड में करते हैं, जैसे ये वाली चीज़ें की थी हमने डिवाइड में। उसके बाद आते हैं, अच्छा मैं वहाँ एक चीज़ आपको बताना भूल गई थी। जैसे y के कोई भी हमें टर्म दी होती थी तो उसका हम डिफरेंशिएशन करते थे। तो यहाँ मैंने मान लिया कि y इज इक्वल टू ए रेज टू पावर एक्स है। अब a यहाँ कॉन्स्टेंट है और x वो मेरा वेरिएबल है जिसके विद रिस्पेक्ट टू मैं यहाँ डिफरेंशिएशन कर रही हूँ। वैसे तो किसी भी कांस्टेंट टर्म का अगर हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो वो ज़ीरो आती है, यानी कि किसी डी वाई बाई डी एक्स ऑफ ए कांस्टेंट इज़ ज़ीरो। लेकिन यहाँ कांस्टेंट के ऊपर हमारा वो वेरिएबल है, उसकी पावर में वो वेरिएबल है जिसके विद रिस्पेक्ट टू हम डेरिवेटिव कर रहे हैं, यानी कि अब ये टर्म एज ए कांस्टेंट ट्रीट नहीं होगी बल्कि इसका डेरिवेटिव होगा। और वो डेरिवेटिव कैसे होगा, यहाँ मैंने y की वैल्यू पुट कर दी, तो इसका डेरिवेटिव होगा कि आपको स्टार्टिंग में तो लिखना है ए रेज टू पावर एक्स एज इट इज़, और उसे log a से हमें मल्टीप्लाई कर दे देना। तो ये हो गया मेरा डिफरेंशिएशन, ए रेज टू पावर एक्स log a आ गया। अगर इसी का हमें करना हो इंटीग्रेशन, यानी कि ए रेज टू पावर एक्स का अगर हमें इंटीग्रेशन करना हो एक्स के रिस्पेक्ट में, तो वो क्या आ जाएगा, ए रेज टू पावर एक्स डिवाइड में log a आ जाएगा। यहाँ तो आ गया था मेरा मल्टीप्लाई में log a, यहाँ आ जाएगा मेरा डिवाइड में log a। बस इतना सा डिफरेंस है, ये चीज़ आप याद रखना, इसमें कंफ्यूज मत होना। ये कांस्टेंट के ऊपर वो वेरिएबल है जिसके विद रिस्पेक्ट टू हम डेरिवेटिव करते हैं। अच्छा, ये तो हो गई हमारे जनरल रूल्स की बात। उसके बाद बात करते हैं हम ट्रिग्नोमेट्री, यानी कि ट्रिग्नोमेट्री जो फंक्शन है उनका इंटीग्रेशन कैसे होता है। डिफरेंशिएशन तो हमने पहली वीडियो में पढ़ लिया था कि उनका डिफरेंशिएशन क्या होता है। 6 के 6 जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन थे उनका हमने डिफरेंशिएशन पढ़ा था। अब यहाँ देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू माइनस कोस एक्स, और इंटीग्रेशन ऑफ कोस एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स।
डिफरेंशिएशन में पढ़ा था कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हमारा कोस एक्स होता है, लेकिन यहाँ माइनस कोस एक्स है। और डिफरेंशिएशन में पढ़ा था कि कोस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स होता है, लेकिन यहाँ इंटीग्रेशन में क्या हुआ, माइनस साइन के यहाँ चला गया, यानी कि जब साइन एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो वो माइनस कोस एक्स आएगा, उल्टा हो गया। अगर मान लो इस एक्स के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई में हो, 1 2 3 जनरल ले लो, n है, तो वो n क्या आ जाएगा, डिवाइड में। अगर डिफ्रेंशिएशन करते तो वो चीज़ मल्टीप्लाई में आ जाती, लेकिन यहाँ इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो ये चीज़ हमारी डिवाइड में आ जाएगी। यहाँ कोस एन एक्स के लिए भी यही होगा, साइन एन एक्स एज इट, इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा साइन एन एक्स, और n से कर देंगे इसको डिवाइड। अब ये देखिए सीकेंड स्क्वेयर एक्स डी एक्स का अगर मैं इंटीग्रेशन करूँगी तो वो आएगा टेंजेंट एक्स। डिफरेंशिएशन में हमने क्या पढ़ा था कि जब टेंजेंट एक्स का डिफरेंशिएशन करते हैं तो वो आता है सीकेंड स्क्वेयर एक्स, और जब उस सीकेंड स्क्वेयर एक्स का हम इंटीग्रेशन कर दें तो वो आएगा हमारा टेंजेंट एक्स, यानी कि उल्टा हो रहा है। वहाँ देखा था कि सीकेंट एक्स का जब डिफरेंशिएशन कर रहे थे तो वो आया था सीकेंट एक्स टेंजेंट एक्स। अब उस डिफरेंशिएशन का यानी उस रिजल्ट का अगर हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो वही आ रहा है जो हम डिफरेंशिएशन के लिए लेकर चले थे। सब में यही किया मैंने, ये हमारे स्टैंडर्ड इंटीग्रल है, ये आपको याद करने पड़ेंगे। अब आप पूछोगे कि टेंजेंट एक्स, कोट एक्स, सीकेंट एक्स और कोसिकेंट एक्स का फिर इंटीग्रेशन हम करें कैसे, जैसे साइन एक्स कोस एक्स का तो हो गया, तो इनके लिए कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म्स हैं, ये तो आप देख लेना। ये सिर्फ जस्ट इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का रिवर्स है, यानी कि जो डिफरेंशिएशन का रिजल्ट है उसी का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो वही आएगा जो डिफरेंशिएशन के लिए लेकर चले थे। आप उनसे को रिलेट करके देख लेना। अब देखिए टेंजेंट एक्स, सीकेंट एक्स, कोट एक्स, यानी कि साइन एक्स कोस एक्स का तो हो गया, साइन एक्स का इंटीग्रेशन हो गया हमारा माइनस कोस एक्स, और कोस एक्स का हो गया साइन एक्स। अब अगर हमें करना हो टेंजेंट एक्स का तो उसके लिए जनरल फॉर्मूला है कि टेंजेंट एक्स डी एक्स का जब आप इंटीग्रेशन करोगे तो वो आएगा माइनस लॉग कोस एक्स प्लस सी। ये सी यहाँ कॉन्स्टेंट है, मैं आपको बताऊंगी कि ये सी क्या है, यहाँ क्यों आया, ये इंटीग्रेशन में हमें क्यों लेना चाहिए। लॉग माइनस लॉग कोस एक्स भी लिख सकते हो या फिर लॉग सीकेंट एक्स प्लस सी भी लिख सकते हो, इसका जनरल रिजल्ट है, आपको डेरिवेशन करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट याद कर सकते हो। अब सिमिलरली कोट एक्स डी एक्स का अगर इंटीग्रेशन करेंगे, यानी कि कोट एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो वो आएगा लॉग साइन एक्स प्लस सी, या फिर माइनस लॉग कोसिकेंट एक्स प्लस सी। सीकेंट एक्स डी एक्स का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो वो आएगा लॉग सीकेंट एक्स प्लस टेंजेंट एक्स प्लस सी। कोसिकेंट एक्स का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो वो आएगा लॉग कोसिकेंट एक्स माइनस कोट एक्स प्लस सी, ये सी कांस्टेंट है। अच्छा, अब ये कांस्टेंट क्यों आया, क्या रीज़न है कांस्टेंट आने का, मैं आपको बताती हूँ। मान लो मेरे पास कोई वाई फंक्शन है, एक्स रेज़ टू पावर 5 + 2 है। अब इसका मुझे करना है डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या होगा dy/dx, यानी कि यहाँ पुट कर दूंगी मैं x 5 + 2 बाई में dx। अब आपको इसका करना है डिफरेंशिएशन, तो डिफरेंशिएशन सेपरेटली करेंगे, यानी ये हो जाएगा प्लस, क्योंकि u + v वाला फॉर्मूला लग जाएगा ना, dux + dv/dx। ये मेरा u, ये मेरा v अलग अलग होगा, तो इसका डिफरेंशिएशन करो, कांस्टेंट पावर आगे आ जाएगी और इसकी पावर में से एक सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, और ये कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, तो यहाँ बचा हमारा 5x4। ठीक है, अब मैंने कहा था कि जो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन एक दूसरे के रिवर्स होते हैं, यानी कि जब मैं इसका यानी कि डिफरेंशिएशन के रिजल्ट का अगर मैं इंटीग्रेशन करूँ तो वापस से यही आना चाहिए। यानी कि चलो इसका इंटीग्रेशन करके दिखाती हूँ, 5x4 विद रिस्पेक्ट टू x यानी कि dx। तो क्या करेंगे, कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, सिर्फ इसका इंटीग्रेशन होगा। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो कुछ नहीं करना, बस पावर में क्या करना है, हमें एक ऐड करना है, ये आ गया, यानी कि आ गया हमारा x⁵5। लेकिन हम लेके तो x⁵5 + 2 चले थे, आंसर सिर्फ हमारा x⁵5 आया, यानी कि जो कांस्टेंट टर्म हम डिफरेंशिएशन में लेके चलते हैं वो इंटीग्रेशन में हमारी नहीं आती, क्योंकि वो कांस्टेंट होती है। लेकिन ज़रूरी तो नहीं ना कि वो हम यहाँ लेके नहीं चले, यहाँ आंसर में नहीं, इसीलिए हम वो सी कांस्टेंट इस वजह से लेते हैं, क्योंकि यहाँ तो हमारी कांस्टेंट टर्म थी, लेकिन जब इंटीग्रेशन किया इसके रिजल्ट का तो हमारी वो वैल्यू नहीं आई जो हम लेके चले थे, इसीलिए सी कांस्टेंट लेते हैं। ये सी कुछ भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, लेकिन हमें लिखना ज़रूरी है हर टर्म में, जिस भी चीज़ का हम इंटीग्रेशन करेंगे उसका, इसीलिए सी लिखा जाता है जितने भी इंटीग्रेशन करोगे उनमें। अब देखते हैं कि इंटीग्रल कितने टाइप के होते हैं। इंटीग्रल होते हैं 2 टाइप के, डेफिनेट या फिर इनडेफिनेट। यानी कि जो फंक्शन
का हम इंटीग्रेशन करें डिफाइन लिमिट्स के बीच में, तो वो होता है हमारा डेफिनिट इंटीग्रल, यानी कि व्हेन ए फंक्शन इज इंटीग्रेटेड बिटवीन डिफाइन लिमिट्स। जैसे एग्जांपल लिया मैंने एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसका हम करेंगे इंटीग्रेशन और इसकी लिमिट लगा दी कि 2 से 4। जनरल डेरिवेशन करते हैं हम, उनमें लेते हैं 0 से इन्फिनिटी, जितने भी फिजिक्स में हम डेरिवेशन करते हैं बहुत सारी टर्म्स लेते हैं, 0 से इन्फिनिटी, -1 से 1, यानी कि ये हमारी लिमिट्स होती हैं। ये हमारी है लोअर लिमिट, ये है हमारी अपर लिमिट। अब इसका करते हैं पहले हम इंटीग्रेशन, यानी कि x2 इसमें 1 ऐड कर दिया, उसी से हमने डिवाइड कर दिया, और ये इसकी लोअर लिमिट, ये इसकी अपर लिमिट, ऐसे लिख दी। अभी आ गया हमारा x⁻³ पहले हम पुट करेंगे इसकी अपर लिमिट, फिर करेंगे इसकी लोअर लिमिट, यानी कि पहले इसकी वैल्यू में 4 पुट करेंगे x की जगह, फिर 2 पुट करेंगे, और फिर इसे करेंगे हम सोल्व करने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा, यानी कि जैसे इस क्वेश्चन में आया 20। अब दूसरी आती है इनडेफिनिट, यानी कि जो डिफाइन लिमिट्स में नहीं होती, वो होती है हमारी इनडेफिनिट इंटीग्रल, यानी कि उसमें हम ये लिमिट्स नहीं लेके चलते। अब ये तो थी हमारी स्टैंडर्ड इंटीग्रल, जैसे अगर आ गया कि टेंजेंट एक्स ऐसा कुछ आ गया तो आप उसका डायरेक्ट ऐसे रिजल्ट लिख दोगे। इनमें से कुछ आ गया, यानी कि सीकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स का अगर आपको इंटीग्रेशन करना है तो उसका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा टेंजेंट एक्स प्लस सी, या मैंने लिखा, आप लिख लेना कि टेंजेंट एक्स प्लस सी आ जाएगा। लेकिन अगर आपको ऐसे फंक्शंस देखने को मिल जाएं जिनका इंटीग्रेशन डायरेक्टली नहीं हो, तो उस केस में क्या करना है, उसके लिए मेथड होते हैं इंटीग्रेशन के। मैं आपको 2 मेथड बता रही हूँ, ये बेसिक मेथड है, इसके अलावा भी मैथ्स में बहुत सारे मेथड हैं, पर आप एक बार ये कर लो, ये थोड़ी जनरल है, इससे आपका काम चल जाएगा। यानी कि पहला मेरा मेथड है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। इसमें क्या करना है कि दोज फंक्शन विच कैन नॉट बी इंटीग्रेटेड डायरेक्टली, यानी कि जो फंक्शंस डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं किए जा सकते, उनको क्या करेंगे, हम रिड्यूस करेंगे स्टैंडर्ड इंटीग्रल में। दोज फंक्शन विच कैन नॉट बी इंटीग्रेटेड डायरेक्टली can be reduced to standard integral by making a suitable substitution and then can be integrated directly by using the standard integral। यानी कि जो अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, जिनका डायरेक्ट इंटीग्रल हमारे पास नहीं है, उनको हम पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में रिड्यूस करेंगे, उसके बाद हम उसका वो है इंटीग्रेशन करेंगे। जैसे एग्जांपल लिया मैंने सीकेंड 4x टेंजेंट एक्स, अगर यहाँ सीकेंड स्क्वायर एक्स होता तो आप उसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन लिख देते टेंजेंट एक्स, लेकिन यहाँ है सीकेंड 4x, उसके साथ टेंजेंट एक्स dx भी है। तो मैंने सबसे पहले क्या किया, मैंने लिख दिया इसको सीकेंड क्यूब एक्स, यानी कि सेपरेट कर दिया सीकेंड 4x को सीकेंड क्यूब एक्स और सीकेंड एक्स में। सीकेंड क्यूब एक्स को एक साइड लिख लिया और सीकेंड एक्स जो इसमें से बचा और इस टेंजेंट एक्स को एक साइड लिख दिया। अब आपको पता है कि सीकेंड एक्स और टेंजेंट एक्स हमारा जो इंटीग्रल है उसमें कुछ ना कुछ वैल्यू है इसकी, सीकेंड स्क्वायर एक्स है, कोसिकेंड स्क्वायर एक्स है, जैसे जितनी भी यहाँ टर्म्स है, ये देखिए सीकेंड स्क्वायर एक्स है, सीकेंड टेंजेंट एक्स है। ऐसी ट्राई कीजिएगा कि जितने भी क्वेश्चन करो कुछ इन फॉर्म में आप उन्हें रिड्यूस करने की कोशिश करो ताकि वो क्वेश्चन सोल्व हो। जैसे मैंने यहाँ सीकेंड क्यूब एक्स और सीकेंड एक्स टेंजेंट एक्स की फॉर्म में रिड्यूस कर दिया। अब इस सीकेंड एक्स को हमने मान लिया z, कोई भी अदर फंक्शन मान लिया, अब इसे z मान लिया, यानी कि पूरे फंक्शन को अब z में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो हमें इसका करना पड़ेगा डिफ्रेंशिएशन, यानी कि इस dx को भी हमें dz की टर्म्स में लाना पड़ेगा अगर x को हम z की टर्म में चेंज कर रहे हैं तो dz बाई dx मैंने इसका इंटीग्रेशन कर दिया। सीकेंड एक्स का इंटीग्रेशन होता है हमारा डिफ्रेंशिएशन होता है हमारा सीकेंड एक्स टेंजेंट एक्स, तो यहाँ से dz की वैल्यू आ जाएगी सीकेंड एक्स टेंजेंट एक्स dx। तो इस dz की इस सीकेंड टेंजेंट एक्स, यहाँ देखिए यहाँ भी सीकेंड एक्स टेंजेंट एक्स dx है, सीकेंड एक्स टेंजेंट एक्स dx है, यानी कि यहाँ मैं पुट कर दूंगी dz और सीकेंड एक्स की जगह मैं पुट कर दूंगी z, तो ये बन जाएगा z³, यहाँ z पुट करूँगी तो z³ और इस पूरे को लिख दूंगी मैं dz, तो ये बन गया z³ dz। अब इसका आप आसानी से इंटीग्रेशन कर सकते हो, यानी कि इसकी पावर में जस्ट एक ऐड करना है, उसी से डिवाइड करना है, प्लस कांस्टेंट z की पावर 4/4 आ जाएगा। अब z की वैल्यू क्या मानी थी हमने सीकेंड एक्स, उसको वापस से आप पुट कर दो, देखो कितना आसान हो गया। स्टार्टिंग में कितना कॉम्प्लेक्स था, अब ये सिर्फ एक एग्जांपल है, इसके बहुत सारे एग्जांपल है, बहुत सारी कॉम्प्लेक्स फॉर्म्स मिलेंगी आपको, उनको रिड्यूस करना पड़ेगा। सो आपको ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी चीज़ें, मैंने जस्ट मेथड बताया। इसके बाद दूसरा मेथड आता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। अब ये था कि एक ही फंक्शन अगर कॉम्प्लेक्स फॉर्म में हो, अगर मान लो कि 2 फंक्शन जो हैं आपस में आ जाए, मान लो कि ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन या लोगेरिथम फंक्शन एक साथ आ जाए, जैसे यहाँ पर x और कोस x फंक्शन आए हैं, तब इसका जो इंटीग्रेशन है वो कैसे करना है, यानी कि जब 2 डिफरेंट फंक्शन हमारे पास हो एक साथ, तो उसका इंटीग्रेशन किस तरीके से करना है वो
ये बताएगा हमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो मैंने मान लिया कि u और v मेरे कोई भी दो डिफरेंट फंक्शंस हैं, u v dx। अब इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या रूल है, जो फर्स्ट फंक्शन है ना उसे तो रखेंगे हम एज इट इज़, दूसरे का कर देंगे हम इंटीग्रेशन, फिर करेंगे माइनस, फिर इंटीग्रेशन का साइन, उसके बाद में जो फर्स्ट टर्म हमने कांस्टेंट रखी थी उसी का करेंगे हम डिफ्रेंशिएशन, इनटू जो सेकंड को हमारा फंक्शन था उसी का कर देंगे हम इंटीग्रेशन, और उस पूरे का जो हमने स्टार्टिंग में लिया था इंटीग्रेशन। यानी कि फर्स्ट टर्म एज इट इज़, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन, फर्स्ट टर्म का डिफ्रेंशिएशन इनटू सेकंड का इंटीग्रेशन, और इस पूरे का फिर इंटीग्रेशन। एग्जाम्पल ले लेते हैं एक्स कोस एक्स। यहाँ एक्स अलग फंक्शन है, अलजेब्रिक फंक्शन है, और कोस एक्स हमारा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है। तो इनका हम इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, तो फर्स्ट फंक्शन हमारा एक्स है, इसको रखेंगे हम एज इट इज़, सेकेंड फंक्शन का करेंगे हम इंटीग्रेशन, यानी कि कोस एक्स हमारा सेकेंड फंक्शन है तो कोस एक्स का करेंगे हम इंटीग्रेशन, माइनस साइन, उसके बाद में इंटीग्रेशन, फर्स्ट फंक्शन का करेंगे डिफ्रेंशिएशन, यानी कि एक्स का विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफ्रेंशिएशन करेंगे, और कोस एक्स है उसका करेंगे इंटीग्रेशन, और इस पूरे का फिर से इंटीग्रेशन, यानी कि आ जाएगा एक्स, कोस एक्स का इंटीग्रेशन होता है हमारा साइन एक्स, फिर माइनस एक्स का विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स इंटीग्रेशन, जो डिफ्रेंशिएशन जो है वो 1 ही आएगा क्योंकि डी एक्स कैंसिल हो जाएंगे। अगर एक्स स्क्वेयर होता तो 2x, यानी कि उसकी पावर आगे आ जाती और उसकी पावर में से एक कम होकर 2x बच जाता, लेकिन यहाँ सिंपल x है तो 1 हो जाएगा। और कोस एक्स का इंटीग्रेशन होता है हमारा साइन एक्स, फिर आ जाएगा एक्स साइन एक्स माइनस 1 इंटू साइन एक्स का इंटीग्रेशन हमारा होता है माइनस कोस एक्स, और यह माइनस ऑलरेडी है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो बन जाएगा एक्स साइन एक्स प्लस कोस एक्स, और इंटीग्रेशन के बाद में प्लस सी कांस्टेंट। अच्छा, अब ये क्वेश्चन है कि कोई भी दो फंक्शन आ जाए, मान लो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आ जाए, एक लोगरिथम फंक्शन आ जाए, तो हम किसे फर्स्ट फंक्शन मानेंगे और किसे सेकंड फंक्शन मानेंगे। तो इसका भी एक रूल है, वो रूल है आइलेट, यानी कि जिस सीरीज़ वाइज मैंने यहाँ सब कुछ लिखा है इसी सीरीज़ में आपको सारी चीज़ें लेनी है। आई यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है इन्वर्स सर्कुलर फंक्शन या ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, एल रिप्रेजेंट कर रहा है लोगरिथम फंक्शन, ए रिप्रेजेंट कर रहा है एल्जेब्रिक फंक्शन, टी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ई हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन। यानी कि अगर मान लो दो टर्म आ जाए, पहले आ जाए हमारी लोगरिथम, उसके बाद आ जाए एल्जेब्रिक फंक्शन, तो पहले फर्स्ट फंक्शन आपको लोगरिथम फंक्शन को मानना है, सेकंड आप एल्जेब्रिक को मानोगे। मान लो फिर आ जाए आपका दो टर्म्स आ जाए आपकी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की और एक्सपोनेंशियल की, तो सीरीज़ वाइज इसी कोरस्पॉन्डिंग सीरीज़ में आपको उसको लेना है फर्स्ट और सेकंड फंक्शन। इसे मान लोगे आप फर्स्ट फंक्शन, इसे मान लोगे आप सेकंड फंक्शन, इसी सीरीज़ वाइज मानोगे आइलेट के अकॉर्डिंग। सो थैंक यू गाइज, I think it may help you.